हेलो बच्चों बच्चों मेरा नाम है शैलेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ लाइन वायर। बच्चों कल हमने देखा था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, राइट। चार्ज को कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था। अब उसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग फाइनाइट लेंथ है, हमारे पास फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे या कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो एक, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का बच्चों वायर दिया है, इसकी कुछ लेंथ है, राइट। ये फाइनाइट लेंथ का एक वायर है और इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। कितना बच्चों? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज क्यू चार्ज। क्यू चार्ज के साथ में हमें लैम्डा दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दिया हुआ है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों अगर यहां से मान लो इस फाइनाइट वायर से एक पी पॉइंट है जो कि यहां से आर डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब देखिए, अब मान लो कि यहां से बच्चों मैंने एक लाइन बनाई और मैंने यहां से भी लाइन बनाई। क्लियर है? एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। जब मैंने यहां से ये वाली लाइन बनाई तो बच्चों मान लो ये वाला जो एंगल हुआ दैट इज θ1 और ये वाला जो एंगल है मान लो θ2 है। क्लियर? अब हमने क्या किया बच्चों, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास अभी तक फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैंने आपको चार्ज डेंसिटी में या जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बनाया था वहां पे आपको बताया था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके लिए आप स्मॉल एलिमेंट लोगे। तो अपन ने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया, दैट इज dy। और यहां पे चार्ज कितना होगा बच्चों? dq चार्ज का एक एलिमेंट छोटा सा ले लिया, इसका डिस्टेंस कितना है? dy। कहां से? यहां से y डिस्टेंस पे। बच्चों यहां से जब मैंने y डिस्टेंस पे लिया तो जब मैंने यहां से ये बनाया कि यहां से इस पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दैट इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड d। क्लियर है? मान लो यहां से मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाया, ये जो एंगल बना दैट इज फाई। क्लियर? अच्छा अगर मैं यहां से बनाऊं, देखो एक तो ये यहां से ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इसके दो कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। अगर मैं ये वाला कॉर्नर बनाऊं और एक ये वाला कॉर्नर, तो इनके बीच में भी कुछ एंगल होगा। मैं और अच्छे से दिखाता हूं, देखो इसको। ये θ1, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर, यहां पर कुछ एंगल बनाएंगे, उसका नाम होगा डी फाई, राइट। अब ये हमारे पास θ1 था, ये अपना कितना हुआ? फाई। क्लियर? चलिए इस पी पॉइंट पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस डी के बच्चों हमने दो कंपोनेंट तोड़े, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। जब एक्स डायरेक्शन में आया तो ये एंगल अगर बच्चों ये फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा? फाई। तो इधर आया डीई कॉस फाई, राइट, और इधर आया डीई साइन फाई। बच्चों इसको मैं बोलता हूं दैट इज ई परपेंडिकुलर। कैसा? ई इसके परपेंडिकुलर। और इसको बच्चों अपन बोल देते हैं ई पैरेलल। ये पैरेलल है, देखो इस डायरेक्शन में है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे फर्स्ट डीई बच्चों कितना होगा। तो डी कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा? डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दैट इज dq अपॉन बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब तो कहां से कहां तक का डिस्टेंस चाहिए आपको? ये आपके पास एलिमेंट है dq, यहां से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, राइट। ये अपने पास dy है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। कितना बच्चों? ये वाला डिस्टेंस। इसको मैंने नाम दे दिया दैट इज x, सो इट इज x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब जरा चेक करो, मैंने ट्रायंगल बनाया बच्चों, ये हमारे पास y, ये वाला एलिमेंट dq था, ये अपना पॉइंट हो गया p, राइट। ये पॉइंट हो गया अपना o और इसको भी हमने कुछ नाम दिया दैट इज a पॉइंट, राइट। दिस इज a p और ये o। ये y है, ये x डिस्टेंस और ये अपने पास r डिस्टेंस, राइट। और ये जो एंगल हो गया दैट इज फाई। क्लियर है? अच्छा अगर इस ट्रायंगल से बच्चों, इस ट्रायंगल से अपन cos फाई कैलकुलेट करें
cos phi, तो cos phi कितना आएगा, cos phi इज r upon x, so it is r upon x। बच्चों मैं यहां से x कैलकुलेट करूं, so it is r into sec phi, क्लियर है, r कितना आ गया sec phi। तो जो यहां से हम dE की कोशिश करें तो dE कितना जाएगा, dE is equals to that is k into जो dq, अब लैम्डा अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो dq कितना होगा, लैम्डा इंटू dy, लैम्डा इंटू dy, सो इट इज लैम्डा इंटू dy डिवाइड बाय बच्चों x स्क्वायर, हमने x निकाल लिया, दैट इज r स्क्वायर sec स्क्वायर और phi, sec स्क्वायर phi, इतना क्लियर है। अब बच्चों अब dy है, ये phi है, इंटीग्रेट हो नहीं सकता, तो हमें dy को भी phi में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए अपन ने क्या किया, चेक करो यहां से, फिर से यहां से मैंने लिया tan phi, बच्चों इस ट्रायंगल से tan phi कितना होगा, tan phi is y upon x, so it is y upon x, क्लियर है। अब अगर बच्चों ये x इधर चला गया, so y is equal to क्या आ गया, x into tan phi, क्लियर। सो y का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू phi, सो dy by d phi is equals to x constant as is, इसका हो गया sec स्क्वायर phi। सो यहां से बच्चों dy is equals to x into sec स्क्वायर phi into d phi, ये हम पुट कर सकते हैं dy की जगह। सो बच्चों de कितना आ गया, सो de is equals to यहां से de is equals to that is k into lambda into dy, बच्चों dy की वैल्यू कितनी है, x sec स्क्वायर phi into d phi डिवाइड बाय r स्क्वायर, कितना बच्चों, दैट इज r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sec स्क्वायर phi, क्लियर है बच्चों। यहां r यहां x, देखो कहां गड़बड़ हुआ, ये x आपके पास, हमने x की वैल्यू ली, ये r है बच्चों, अच्छा ये tan phi, बच्चों tan phi कितना होगा, y upon r, so here is r, so here is r, this is r, this is r, क्लियर है। सो यहां आ जाएगा बच्चों r, सो de कितना आ गया, de is equals to k into lambda, देखो एक r से कैंसिल आउट, sec स्क्वायर phi से sec स्क्वायर कैंसिल आएगा, सो k into lambda इट इज d phi डिवाइड बाय r, ये हमारे पास de आ गया, कितना आ गया, de की वैल्यू आ गई बच्चों, राइट, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए e परपेंडिकुलर, e परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, दैट इज de cos phi। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, क्योंकि हमें होल लेंथ चाहिए, तो होल लेंथ के लिए निकालेंगे, दैट इज θ2 से θ1, बच्चों माइनस θ2 से θ1, बच्चों माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे है नेगेटिव एक्सिस, तो माइनस θ2 से माइनस θ1, क्लियर। सो e परपेंडिकुलर, बच्चों de देखो माइनस θ2 इट इज θ1, बच्चों de कितना है अपने पास, k into lambda r इट इज cos phi into d phi, क्लियर। सो बच्चों e परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इट इज θ1 इट इज माइनस θ2, बच्चों देखो कौन कौन बाहर है उसको बाहर ले लेते हैं, k into lambda अपॉन r, ये बाहर आया, इसका इंटीग्रेट कर देंगे अपन, माइनस θ2 से θ1 cos phi into d phi, क्लियर। अब e परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू k into lambda अपॉन r, इसका इंटीग्रेट किया तो बच्चों कितना आया, माइनस के sin phi θ1 माइनस θ2, क्लियर है, कितना आ गया, e परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू k lambda अपॉन r, जो कितना होगा, इट इज sin θ1, राइट। अब ये जो अच्छा cos का बच्चों प्लस, सॉरी, तो θ1 रखा माइनस, अब ये माइनस है, सो माइनस के sin θ2 होगा कि नहीं। अब e परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों, e परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, ये देखो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, दैट इज k into lambda by r sin θ1 plus sin θ2 इज द आंसर। चलो और अच्छे से लिख देते हैं इसको इधर, e परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू k into lambda upon r sin θ1 plus
साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। क्लियर है? नोट करो, फिर अभी बात करेंगे किसकी, पैरेलल वाले की, फिर नोट कर लो। ठीक है बच्चों? चलो जरा बात करते हैं परपेंडिकुलर वाले की। सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखेंगे भी, और हमारे पास DE है, राइट। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर, दैट इज E परपेंडिकुलर। तो बच्चों E परपेंडिकुलर कितना होगा, फिर से इंटीग्रेट माइनस के θ2 से θ1 और DE sin थीटा, DE sin थीटा, राइट। अब E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, बच्चों क्या DE की वैल्यू कितनी है, माइनस के θ2 θ1, DE कितना है, दैट इज k इंटू लैम्डा साइन फाइव डिवाइड बाई r इंटू d5। क्लियर है? तो कितना जाएगा E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा अपॉन r साइन फाइव का इंटीग्रेट बच्चों माइनस के कॉस फाइव, और कहां से θ1 माइनस के θ2। हुआ क्लियर? चलिए रखते हैं लिमिट को। E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा अपॉन r, बच्चों माइनस के कॉस θ1 माइनस कॉस पर कोई माइनस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला माइनस आ जाएगा, और माइनस के कॉस θ2, राइट, और ये माइनस प्लस। क्लियर है? अब ये क्या बन गया, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा बाई r कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। ये हमारे पास आ गया E परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों हमें यहां पे चाहिए E नेट, राइट। E नेट कैसे निकालेंगे, E नेट, अब ये देखो इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों का नेट चाहिए बच्चों मुझे, तो नेट क्या कर लेंगे अपन, E नेट बराबर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। बच्चों इन दोनों का नेट चाहिए मुझे तो, राइट, E परपेंडिकुलर और E पैरेलल का नेट चाहिए, तो E नेट इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर प्लस E पैरेलल, इससे हम लोग इसका नेट निकालेंगे। क्लियर है? समझ आया? तो जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। मतलब अभी हमने फाइनाइट वायर का डेरिवेशन देखा, अब देखते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पे, मतलब पूरे वायर पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। चलिए बनाते हैं। देखिए हमारे पास फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, एक वायर है थिन लॉन्ग वायर, और ये लॉन्ग कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कैसा है, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, राइट। इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज दैट इज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज लैम्डा, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो बच्चों इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन dq के टर्म्स में लिखें, तो dq इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इनटू dy। ये भी कैसा है अभी आपको समझ आ जाएगा, ये आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं। अब देखो यहां से इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस P पॉइंट पे, राइट। तो अपन ने क्या किया बच्चों, इस P पॉइंट के लिए, इस P पॉइंट पे जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो अपन ने क्या किया, बात समझो। यहां से देखो ये P पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पे है, किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। अब अपन ने क्या किया, मान लो यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहां से y डिस्टेंस दूरी पे, y डिस्टेंस, राइट, और इसको लिया dy, और इस पे चार्ज हुआ, इट इज dq। क्लियर है? यहां से बच्चों ये यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, कितना बनाएगा, दैट इज de। मान लो ये एंगल बनाया थीटा। बच्चों अगर ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसका ही जुड़वा वाई इधर भी होगा, मतलब जो यहां से भी एंगल थीटा बनाएगा, इसका जस्ट जुड़वा वाई जो कि यहां से भी एंगल कैसा बनाएगा बच्चों, थीटा, सिमिलर बनाएगा, सिमिलर बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ बनाएगा डी। इनफाइनाइटली लॉन्ग है इसलिए इसका सिमिलर बन जाएगा, मतलब ये भी यहां से y डिस्टेंस दूरी पे होगा और एलिमेंट यहां पे dy। इतनी बात क्लियर? अब देखो इस dy इस de के हमने दो कंपोनेंट किए, एक तो इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। इस तरफ हुआ de cos थीटा और इस तरफ हुआ de sin थीटा। बच्चों इस de के भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ हुआ de sin थीटा और एक भी इस तरफ हुआ de cos थीटा। तो बच्चों अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमें de cos थीटा से मिलेगा,
मतलब d sin थीटा और d sin थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, सो कैंसिल आउट, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों हमें सिर्फ पहले हम DE की बात करते हैं, किसकी? DE। हम पहले DE निकालने की कोशिश करते हैं, DE कितना करते हैं? DE। बच्चों DE कितना होगा देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट P है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं A और इस पॉइंट को नाम देता हूं B, और ये हमारा है O पॉइंट। क्लियर? अगर हम DE की बात करें तो ये कितना होगा? दैट इज K into DQ। बच्चों यहां जहां पे स्मॉल एलिमेंट चार्ज है वहां से पॉइंट P की डिस्टेंस दैट इज AP, कितना होगा? AP। सो AP का स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों AP हमें चाहिए, हम AP निकालते हैं। देखिए जरा, ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एंगल थीटा, पॉइंट P है, ये A पॉइंट था और ये आपका O पॉइंट, ये आपकी डिस्टेंस है y बच्चों, ये आपका डिस्टेंस है r। क्लियर? अगर यहां से मैं cos थीटा बना बच्चों, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज दैट इज ये OP अपॉन AP, मतलब R अपॉन AP। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए? AP। सो AP इज इक्वल्स टू दैट इज R sec थीटा। इतनी बात क्लियर है? R sec थीटा। अच्छा बच्चों इसी ट्रायंगल से हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल से मैं कैलकुलेट करता हूं दैट इज tan थीटा। जो tan थीटा कितना होगा? इट इज y अपॉन जो y अपॉन r, राइट? सो यहां से अगर मैं y कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा? r tan थीटा। क्लियर है? अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं थीटा के रेस्पेक्ट में, दैट मींस dy by d थीटा, तो कितना हो जाएगा? r tan थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो अगर बच्चों वैसे dy निकालूं सो r इट इज sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब बच्चों बात करते हैं DE की। जो हमारे पास DE आया, इस DE में वैल्यू पुट करते हैं। देखो DE इज इक्वल्स टू K इंटू DQ। अच्छा DQ की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? लैम्डा इंटू dy डिवाइड बाई बच्चों AP का स्क्वायर। AP कितना है? r sec थीटा, इट इज r स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो बच्चों DE कितना आ गया यहां से? DE इज इक्वल्स टू K इंटू लैम्डा, बच्चों dy कितना है? r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, सो इट इज r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। देखो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल आउट, एक r से एक r कैंसिल आउट। सो बच्चों d कितना आ गया यहां पे? K इंटू लैम्डा डिवाइड बाई r इंटू d थीटा। ये हमारे पास आ गया DE, राइट? अब ये DE कैसा है बच्चों? हर जगह इक्वल है, DE की वैल्यू तो इक्वल है, तो बच्चों DE sin थीटा एंड DE sin थीटा बोथ आर इक्वल है, कोई कैंसिल आउट। सिर्फ जो हमें E नेट मिलेगा वो किसकी वजह से? DE cos थीटा की वजह से। किसकी वजह से? DE cos थीटा की वजह से। तो बच्चों E जो मुझे मिला वो मिलेगा मुझे DE cos थीटा की वजह से, और इसका इंटीग्रेट, क्योंकि हर एलिमेंट को हमें ऐड करना है, हर एलिमेंट को। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। पिछले वाले में माइनस थीटा वन से माइनस थीटा प्लस थीटा तक था, लेकिन अभी कैसा हुआ? इनफाइनाइटली लॉन्ग है बच्चों। तो देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल इस तरफ थीटा बढ़ रहा है, मतलब प्लस थीटा में है और इधर माइनस थीटा में। बच्चों अगर ये वायर बहुत लंबा है तो इस वाले लाइन को हम लोग ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो ये कहां तक जाएगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस 90, और ऐसे इस तरफ दैट इज माइनस पाई बाई 2। तो बच्चों जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी? माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बात को पकड़ पाएंगे? नहीं, बात को नहीं पकड़ना है बच्चों। देखो यहां समझो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये पॉइंट है P। मान लो यहां से मैंने डिस्टेंस बनाया, एंगल थीटा था, तो बच्चों अब ये वायर बढ़ता जा रहा है और ये लेंथ बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, प्लस थीटा बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है बच्चों। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये लेंथ कैसे बढ़ेगी? ऐसे करके, मतलब ये कंडीशन ऐसे आ जाएगी। जब ऐसे कंडीशन आ गई तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, राइट? सो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? सो बच्चों E कितना आ गया? E इज इक्वल टू, अब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, D की वैल्यू कितनी है? K इंटू लेमडा अपॉन R इंटू डी थीटा और इंटू कॉस थीटा। क्लियर? सो E इज इक्वल टू जो K इंटू लेमडा अपॉन R, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा? माइनस की पाई बाई 2 से प्लस की पाई बाई 2 तक, दैट इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इतना क्लियर है? चलिए याद करते हैं। देखो कितना आ जाएगा? तो E इज इक्वल टू K इंटू लेमडा अपॉन R। अब इसका इंटीग्रेट करो बच्चों, तो cos थीटा का इंटीग्रेट कितना? sin थीटा।
सो इट इज साइन थीटा। कहां से कहां तक? -π/2 से प्लस के π/2 से। बच्चों ई कितना आ गया? k लैम्डा बाई आर इट इज साइन π/2 माइनस के माइनस साइन π/2 माइनस के माइनस साइन π/2। क्लियर? सो ई इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन आर। बच्चों साइन π/2 इट इज 1 माइनस माइनस प्लस साइन π/2 1। So E is equals to k lambda into r into 2, right? So E कितना आ गया बच्चों? 2k lambda by r। और यहाँ पे k कितना है? It is 1/4 pi epsilon naught into 2 lambda by r। ऐसे भी कर सकते हो आप, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल आउट। So E is equals to 1/2 pi epsilon naught into lambda upon। क्लियर है? नोट करो। आप चाहो तो इस डेरिवेशन को जो फाइनाइट लेंथ था वहां से ही बना सकते हो, मतलब वहां पर थीटा 1 और थीटा 2 को आप कितना रखोगे? π/2। आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वो करके देखना। चलिए तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ज। अभी तक हमने क्या देखा? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज देख लिया, इनफाइनाइटली के साथ में फाइनाइट लॉन्ग वायर भी देख लिया। मतलब वो दोनों के दोनों वायर जो थे वो परपेंडिकुलर रखे हुए थे, मतलब वर्टिकल रखे हुए थे। अब कैसे रखेंगे वायर को? हॉरिजॉन्टली, मतलब जो लाइन चार्ज है उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे। अभी तक क्या था कि वो वर्टिकल प्लेस थे और इसके परपेंडिकुलर पॉइंट था। अभी क्या करना है? हमें इसको हॉरिजॉन्टल रखना है और हॉरिजॉन्टल में पॉइंट होगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन वायर है, राइट? थिन वायर है बेसिकली, और इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? यहां से बच्चों डी डिस्टेंस पे, कहां पे? यहां से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वो वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, तो बच्चों पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या करते हैं अपन क्या करते हैं? मान लो इसकी जो लेंथ है, इसकी होल लेंथ वो है बच्चों L। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या करते हैं? हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा है कि कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट मान लो। बच्चों मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका नाम रखा dx, और इस पर चार्ज कितना? dq। क्लियर? मतलब इस dx का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P से, दैट इज x। कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस। मतलब x डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज dx, और इसका जो चार्ज है कितना है? dq, क्योंकि पूरे में चार्ज कितना है? q। क्लियर? अब अगर बच्चों मैं यहां बात करूं लैम्डा, तो लैम्डा कितना होगा? दैट इज dq बाई dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों यहां से dq कितना आ जाएगा? dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। लैम्डा क्या है बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट? अब हमें दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq एट पॉइंट P, कहां पता करना है मुझे? पॉइंट P पे, राइट? पता करते हैं बच्चों कितना होगा? दैट इज dE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन, जो मतलब dq से पॉइंट P का डिस्टेंस, तो dq से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? x। सो दिस इज x स्क्वायर, राइट? अब बच्चों मुझे चाहिए E नेट, मतलब E नेट का मतलब टोटल L लेंथ की वजह से। तो बच्चों E नेट कितना होगा? दिस समीशन ऑफ DE, यहां पे DE इस तरफ होगा, समीशन ऑफ D। तो बच्चों DE समीशन तो मैं कर दिया, लेकिन अब कहां से कहां तक करूं? क्योंकि ये तो चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो कहां से कहां तक करना है? अब देखो पॉइंट P से ये डिस्टेंस है D, और ये वाली डिस्टेंस है, अगर हम इस डिस्टेंस को बनाए तो दिस इज L प्लस D। सो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज कहां से है? दैट इज D से L प्लस D तक। मतलब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे D से L प्लस D तक, राइट? सो E नेट बच्चों कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन D, दिस इज L प्लस D। D कितना है अपने पास? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq। बच्चों dq को मैं रखता हूं लैम्डा इनटू dx अपॉन 1/x², राइट? सोचो E नेट कितना आ गया? E नेट इज इक्वल टू, देखो कौन कौन कांस्टेंट है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। कॉन्स्टेंट था, डी से एल प्लस डी तक इंटीग्रेट करना है हमें किसको, 1/x² इंटू dx। अब बच्चों 1/x² को इंटीग्रेशन देखो मैं अलग से कर देता हूं इसको, 1/x² का इंटीग्रेट कैसे करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू dx। अब क्या करेंगे, x बच्चों यहां पावर में से +1 और उतने का ही डिवाइड, राइट। तो कितना बन गया बच्चों ये -a 1 या -a दैट इज x की पावर -1 अपॉन नीचे 1 बचा। तो बच्चों कितना आ गया -k 1/x, कितना आ गया -k 1/x। क्लियर है। चलिए इसका इंटीग्रेट कितना होगा बच्चों, इनेट ये देखो इसको मैं लिखूं k, दिस होल टर्म इज इक्वल टू k, सो k इंटू लैम्डा। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना आ गया -k 1/x, कहां से कहां तक, l से l प्लस d तक, राइट। सो ई नेट कितना हुआ बच्चों, दैट इज k इंटू लैम्डा। व्हाट इज k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिमेंबर दैट। अब l प्लस d माइनस, देखो एक माइनस है तो कितना आ जाएगा -k l प्लस d माइनस k। क्लियर। सोचो इनेट, अच्छा सॉरी ऐसा नहीं होगा, सोचो इनेट कितना हो जाएगा, सो इनेट इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा -k 1/l प्लस d माइनस k 1/, राइट। सो बच्चों इनेट कितना आ गया, k इंटू लैम्डा, दिस इज प्लस, सो 1/l माइनस 1/l प्लस d, दिस इज द फॉर्मूला। इनेट k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, दिस इज 1/l माइनस 1/l प्लस d। ओवर। चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट। चलिए।